दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अ, ये मेरा जो मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ा रही हूँ, क्या ये आप लोगों को समझ में आ रहा है? कोई फीडबैक? एनीवेज, मैं अगेन कुछ इम्पोर्टेंट हिंट्स दे रही हूँ रिलेटेड टू कम्युनिकेशन सिस्टम। उसके पहले थोड़ा सा आप ये देख लीजिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था। ई आर जी, किसी ने फुल फॉर्म बताई? ई आर जी होता है इलेक्ट्रो रेटिनोग्राम। जैसे ई सी जी होता है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, वैसे ई आर जी इज इलेक्ट्रो रेटिनोग्राम होता है। ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक पॉइंट बता देती हूँ। जैसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स, कंट्रोल सिस्टम्स है। जैसे मान लीजिए कि आपका ये जो ग्राफ है ये इस तरीके से आता है, तो इस केस में रूट्स कैसे होंगे? ये होते हैं नेगेटिव, रियल एंड सिंपल रूट्स। जस्ट सी द लोकेशन। ठीक है, तो ग्राफ कैसा बनेगा? तो इस केस में आप देखिए कि जो डैम्पिंग रेशियो होता है झाई, ये ग्रेटर देन 1 होता है। दूसरे केस में अगर मैं बोलूं नेगेटिव रियल एंड इक्वल रूट्स बोलूं, नेगेटिव रियल एंड इक्वल रूट्स बोलूं, तो इस केस में डैम्पिंग रेशियो कितना होता है? 1 होता है। अब आप इसमें देखिए, मान लीजिए ये आपका है डिकेइंग इस केस में, तो ये कौन सा रूट्स है? ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स हैं। दैट मीन्स ये क्या है? डैम्पिंग रेशियो लेस देन 1 है। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर रूट्स आपके इमेजिनरी एक्सिस पे हैं, तो ये क्या है? इमेजिनरी कॉन्जुगेट रूट्स। इसको हम क्या बोलेंगे? इमेजिनरी कॉन्जुगेट, इमेजिनरी कॉन्जुगेट रूट्स। ओके, यानी कि इस केस में हम इसको बोलते हैं सस्टेन्ड रूट्स हैं, दे आर स्टेबल, दे आर सस्टेन्ड। ठीक है, ऑन द इमेजिनरी एक्सिस। तो इतना आपको समझ में आया? तो ये कंट्रोल्स की कुछ, जैसे मैच द फॉलोइंग आता है कि इसको मैच करो, झाई कहाँ पे होगा, झाई की वैल्यू लेस देन 1 है कि ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट केस में आप देखिए, मैं आपको बताने जा रही हूँ जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू कम्युनिकेशन सिस्टम, एनालॉग। ठीक है, अब आप इसमें देखिए, जैसे मैं एम बता रही हूँ, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। क्या होती है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बेसिक इक्वेशन? ये मैं आपको पूरा फॉर्मूला बेस सिंबॉलिकली और कुछ जनरल एक्सप्रेशंस के साथ बता रही हूँ। सो नो, मतलब थ्योरी इज लिटिल बिट, बट क्योंकि एक्सप्रेशंस से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने जो उसको थोड़ा सा मैं शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ। जैसे इक्वेशन क्या होती है एम वेव की? ए सी ऑफ 1 प्लस एम ए कॉस ओमेगा एम टी कॉस ओमेगा सी टी। तो कॉस ओमेगा सी टी क्या होती है? कैरियर वेव होती है, कैरियर इज अ हाई फ्रीक्वेंसी वेव। कॉस ओमेगा एम टी क्या है? लो फ्रीक्वेंसी वेव है। दैट मीन्स आप कह सकते हो बेस बैंड सिग्नल है या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, मैसेज सिग्नल है। अब आप इसमें कुछ फैक्टर्स हैं। जैसे पहला फैक्टर क्या होता है? अ, जैसे आपको निकालना है एफिशिएंसी ए एम की, तो कितनी होती है ये? एम ए स्क्वायर बाय 2 प्लस एम ए स्क्वायर। ठीक है, सेकंड केस में ये होता है साइन के केस में। ये किस केस में होता है? साइन वेव जब होती है। सेकंड है जैसे जब आपका स्क्वायर वेव हो, तो स्क्वायर वेव के केस में एम ए स्क्वायर बाई 1 प्लस एम ए स्क्वायर होता है। ये बेसिक फॉर्मूलेज हैं, रट लीजिए। ये स्क्वायर वेव के केस में होता है। फिर ट्राइंगुलर वेव हो अगर, थर्ड केस में अगर ट्राइंगुलर वेव हो, तब इसकी एफिशिएंसी ए एम की कितनी होती है? एम ए स्क्वायर बाय 3 प्लस एम ए स्क्वायर। तो ये होता है आपका ट्राइंगुलर वेव के केस में। ओके, अब आप इसमें देखिए, जैसे जो एक जनरल इक्वेशन होती है फॉर एफिशिएंसी ऑफ ए एम वेव, ठीक है, वो क्या होती है? के ए स्क्वायर एम स्क्वायर टी। एम टी क्या होता है? बेस बैंड सिग्नल होता है, दैट मीन्स मैसेज सिग्नल होता है, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है। ठीक है, मैसेज वेव होता है। एंड रेशियो में 1 प्लस के ए स्क्वायर बार एम स्क्वायर टी। व्हाट डज दिस बार एम स्क्वायर टी मीन? ये मीन स्क्वायर वैल्यू है। दिस इज द मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द मैसेज सिग्नल। ओके, अब आप इसमें देखिए, जैसे sideband power to that of the carrier power, it is directly proportional to square of the modulation index.
अब जो इसमें ट्रांसमिटेड एफिशिएंसी हम निकालते हैं दैट विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ साइड बैंड पावर बाय टोटल पावर। अब आप इसमें देखिए परसेंटेज ऑफ पावर सेविंग, जो परसेंटेज ऑफ पावर सेविंग होती है दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ सेव्ड पावर बाय टोटल पावर इनटू 100। ये सब आप याद कर लीजिए फॉर्मूला, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। साइड बैंड पावर बाय टोटल पावर इज द ट्रांसमिशन एफिशिएंसी। अब हमें जब परसेंटेज ऑफ पावर सेविंग निकालनी होती है एएम में, तो ये सेव्ड पावर बाय टोटल पावर होती है। अब हम बात करेंगे डीएसबीएससी की। वी विल टॉक अबाउट डीएसबीएससी वेव, ओके। देखिए डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, इस केस में आप देखिए दैट इज कैरियर पावर टू टोटल पावर, ठीक है। दिस इज इक्वल टू व्हाट, 2/2 प्लस एम ए स्क्वायर इंटू 100, यही होता है। अब हमें जैसे एसएसबी एसएससी निकालना है, सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, तो इसमें आप देखिए कैरियर पावर प्लस यूएसबी दैट मीन्स अपर साइड बैंड डिवाइडेड बाय टोटल पावर, ठीक है। इस केस में हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमें परसेंटेज ऑफ पावर सेविंग निकालनी है, परसेंटेज ऑफ पावर सेविंग के केस में हम कैसे निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू कैरियर पावर, जैसे आपने पढ़ा है ना 1 प्लस एम ए स्क्वायर बाई 4, आपने पढ़ा होगा ना जो साइड बैंड पावर होती है ये क्या होती है, यूएसबी प्लस एलएसबी, ठीक है। आपने पढ़ा होगा ना पी टी इज इक्वल टू पी सी ऑफ 1 प्लस एम ए स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पे ये क्या है, पी सी है प्लस एम ए स्क्वायर पी सी बाई 2 है, दैट मीन्स ये साइड बैंड पावर है, ठीक है। जब हम इसका बाई 4 कर देंगे तब ये यूएसबी में हो जाएगा, ये तो टोटल साइड बैंड पावर है ना, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड बाय ये कितना हो जाएगा, पी टी 1 प्लस एम ए स्क्वायर बाय 2, ठीक है, इंटू 100, ये हो जाएगा। अब आप इसमें देखिए एएम जनरेशन के क्या मेथड्स हैं, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बता रही हूँ। एएम जनरेशन के क्या मेथड्स हैं, हाउ आर वी गोइंग टू प्रोड्यूस और जनरेट दी एएम वेव, ठीक है। ये फर्स्ट होता है इसका स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर, स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर होता है। दूसरा होता है आपका स्विचिंग मॉड्यूलेटर, स्विचिंग मॉड्यूलेटर, ठीक है। अब जब हमें एएम का डिमॉड्यूलेशन करना होता है, एक्सट्रैक्ट करनी होती है ओरिजिनल एएम वेव, तो डी मॉड्यूलेशन ऑफ एएम वेव, ये फर्स्ट पॉइंट है आपका स्क्वायर लॉ डी मॉड्यूलेटर, स्क्वायर लॉ डी मॉड्यूलेटर, दैट मीन्स मैं इसको लिख सकती हूँ स्क्वायर लॉ डी मॉड्यूलेटर। तो यहाँ पे जैसे ये हो गया नॉन लीनियर डिटेक्टर हो गया, ये लो पास फिल्टर हो गया, नॉन लीनियर डिटेक्टर हो गया, लो पास फिल्टर हो गया। तो यहाँ पे लो पास फिल्टर इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट द मैसेज सिग्नल, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैसेज सिग्नल आ गया, ओरिजिनल सिग्नल, प्रोवाइडेड की जो आपका मैग्नीट्यूड है के ए एम टी का, ओके, इट शुड बी वेरी मच लेस देन द टाइम कांस्टेंट ऑफ द आरसी, दैट मीन्स फिल्टर का जो होता है। सेकेंड मेथड आपका क्या होता है डिमॉड्यूलेशन का, इनविलप डिटेक्टर, इनविलप डिटेक्टर, इनविलप डिटेक्टर में देखिए फॉर प्रॉपर इनविलप डिटेक्शन, फॉर प्रॉपर इनविलप डिटेक्शन क्या कंडीशन होती है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर प्रॉपर इनविलप डिटेक्शन, देखिए that is 1 by fc should be very much less than the rc should be very much less than the 1 of 1 by fm, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए rc जो है it is less than अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एम ए स्क्वायर बाई ओमेगा एम एम ए, ये बेसिक कंडीशन होती है। इफ यू आर गोइंग to do the process of envelope detection, that is the method for
reconstructing the original signal from the amplitude modulated wave, the proper condition is this much: 1 by fc should be very much less than rc, very much less than 1 by fm. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वेयर आरसी की वैल्यू क्या है, आरसी शुड बी लेस देन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एम ए स्क्वायर बाई ओमेगा एम एम ए। वेरी इंपॉर्टेंट, ये कंडीशन पूछी जाती है। एम ए इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। फिर इसमें आता है टू अवॉइड डायगनल क्लिपिंग, टू अवॉइड डायगनल क्लिपिंग, ठीक है, आपका जो आरसी है इट शुड बी लेस देन 1 बाई एफ एम। ये कंडीशंस पूछी जाती हैं एग्जाम्स में, एक एक मार्क्स की, दो दो मार्क्स की, ठीक है। अब आपका आता है डीएसबी एससी। डीएसबी एससी का जनरेशन कैसे होता है? डीएसबी एससी का जनरेशन एक तो होता है बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर से, बीएम, हम इसको बोलते हैं बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर। दूसरा होता है रिंग मॉड्यूलेटर। ठीक है, दोनों में हमें क्या चाहिए? वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई, हम इसमें एम टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी चाहिए ना डीएसबी एससी के लिए। अब थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि एसएसबी है आपका, एसएसबी का जनरेशन मेथड क्या होता है? पहले तो इसकी इक्वेशन देखिए, एम टी कॉस ओमेगा सी टी प्लस माइनस एम एच टी साइन ओमेगा सी टी। What is the basic equation of SSB? mt cos omega ct plus minus mht sin omega ct। हम इसका जो डिमॉड्यूलेशन मेथड है, जो इसका डिमॉड्यूलेशन मेथड है, इट इज रिलेटेड टू सिंक्रोनस डिटेक्टर, सिंक्रोनस डिटेक्टर है। और जो इसका जनरेशन मेथड है, इसका जो वो होता है फिल्टर मेथड और फेज शिफ्ट मेथड है। आपको बेसिक इक्वेशन याद करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आप इसमें देखिए, इसमें जो ये MHT होता है ये हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म का सिग्नल होता है। अब इसके लिए आप देखिए, जैसे YT है, दिस इज इक्वल टू ये है, इसका मतलब क्या होता है? XT कन्वॉल्यूशन HT, एंड दिस इज व्हाट XT कन्वॉल्यूशन HT इज व्हाट 1 बाय पाई टी। तो यहाँ पे इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? इस फॉर्म में, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x टाउ बाय पाई टी माइनस टाउ डी टाउ, ठीक है। अब आप इसमें देखिए y ऑफ f क्या है? टाइम फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसका जब हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेते हैं तो ये होता है माइनस जे सिग्नम एफ एक्स एफ, ठीक है। तो ये एक्चुअली कन्वॉल्यूशन था, ये हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म का सिग्नल है। अब आप इसमें देखिए, ये फर्स्ट पॉइंट था E ऑफ एक्स टी, दिस इज इक्वल टू E ऑफ एक्स एच टी। और अगर मैं इसका दोबारा से, जैसे ये पॉइंट, ये जो रिप्रेजेंटेशन है x ऊपर जो ये लगा है, दिस इज इक्वल टू एक्स टी कन्वॉल्यूशन एच टी, ठीक है, इसका ये फॉर्म है। अगर मान लीजिए मैं इसको ऐसे ले लूं, डबल लगा दूं मैं, तो इसका मतलब क्या होता है? माइनस एक्स टी। हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म जो इवन सिग्नल का होता है, एच टी इज वॉट? हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ even signal is odd and vice versa, ठीक है। और ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी एक्स एच टी डी टी इज इक्वल टू 0, ये ऑर्थोगोनल है, ठीक है। तो ये आपका बेसिक प्रॉपर्टीज हो गई एसएसबी के केस में, क्योंकि हम एमएचटी यूज करते हैं, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म सिग्नल यूज करते हैं, तो इसकी प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। अब आप इसमें देखिए, अब आपका आता है जैसे फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल, जैसे कि लेट मी टेल यू कि जैसे आपके पास है एस टी इज इक्वल टू ए सी ऑफ कॉस ओमेगा सी टी प्लस
के पी एम टी। ठीक है, तो जो के पी एम टी है दिस इज रिलेटेड टू फेज। डेल्टा एफ इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी डेविएशन है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे क्योंकि इट इज रिलेटेड टू पीएम, तो यहाँ पे हम इसको फेज डेविएशन भी बोल सकते हैं, के पी बाय 2 पाई डी एम टी बाय डी टी। अब आप इसमें देखिए, यहाँ पे ये जो सिग्नल है एस टी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए सी कॉस ऑफ ओमेगा सी टी प्लस फाइव हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, सिंस जो फ्रीक्वेंसी इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी है दैट इज इक्वल टू एफ सी प्लस 1/2 पाई डी फाइव बाय डी टी, ये होता है ना। तो मैं इसको और कैसे लिख सकती हूँ, एफ आई इज इक्वल टू एफ सी प्लस डेल्टा एफ। ठीक है, इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सम ऑफ कैरियर फ्रीक्वेंसी प्लस डेल्टा एफ। डेल्टा एफ इज व्हाट, द चेंज इन द फ्रीक्वेंसी, स्मॉल चेंज इन द फ्रीक्वेंसी, या हम इसे फ्रीक्वेंसी डेविएशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब आप इसमें देखिए जो डेल्टा एफ है इट इज इक्वल टू द instantaneous frequency minus carrier frequency, and this is equal to what, 1/2 pi d phi by dt। कैरियर स्विंग जो होता है आपका, this is equal to twice of delta fm, and this is equal to what, fi max minus fi min, यही होगा। जो fi max होता है that is equal to what, fc plus delta f of max, और जो fi min होता है this is equal to what, fc minus delta f of maximum। ठीक है, एफ आई मैक्स माइनस एफ आई मिनिमम से ट्वाइस डेल्टा एफ एम, कैरियर ये निकलती है कैरियर स्विंग। अब जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है दैट इज इक्वल टू एफ आई मैक्स प्लस एफ आई मिन डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसमें ये देखिए, ये तो आपका बेसिक इक्वेशन, ये आपका एक्चुअली जो मैंने आपको बताया ये एंगल मॉड्यूलेटेड वेव है। एंगल मॉड्यूलेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, एंगल मॉड्यूलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, अब हम देखते हैं फेज मॉड्यूलेशन। फेज मॉड्यूलेशन में क्या है, देखिए आपको पता है जो बेसिक इक्वेशन होती है फेज मॉड्यूलेशन की दैट इज इक्वल टू ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस के पी एम टी, यही होता है। जहां पे जो आपका डेल्टा एफ पी एम है दैट इज इक्वल टू के पी ए एम और एफ एम, यही होता है ना। के पी एम टी हम जैसे बोलते हैं फेज है, तो यहाँ पे डेल्टा एफ पी एम जो निकालना है हमें दैट इज के पी ए एम एफ एम। यहाँ पे एम पी क्या हो जाएगा, फेज मॉड्यूलेशन इंडेक्स, जैसे एम एफ होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो एम पी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ डेल्टा एफ मैक्स बाय एफ एम। क्या होता है ये, डेल्टा एफ बाई एफ एम ही होता है ना ये फ्रीक्वेंसी एफ एम के केस में। सो दिस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी डेविएशन टू मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो इस केस में ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, के पी ए एम। अब आप इसमें देखिए एफ एम के केस में इस केस में आप देखिए ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस 2 पाई के एफ इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू टी एम टाउ डी टाउ, ये होता है। अब यहाँ देखो जो डेल्टा एफ है दिस इज इक्वल टू व्हाट, के एफ एम टी। सो ये जो डेल्टा एफ है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। ये इक्वेशन होती है एफ एम की, ए सी कॉस ऑफ ओमेगा सी टी प्लस 2 पाई के एफ इंटीग्रल लगता है माइनस इन्फिनिटी टू टी एम टाउ डी टाउ। ठीक है, अब इसी केस में मैं आपको बेसिक इक्वेशन से समझा रही हूँ कि ये इक्वेशंस होती हैं। अब जैसे एस ऑफ एफ एम टी है, थ्योरी सबने पढ़ी है, समेशन एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ए सी जे एन ऑफ एम एफ कॉस ऑफ ओमेगा सी प्लस एन ओमेगा एम टी, यही होगा। दिस इज इक्वल टू व्हाट, ए सी समेशन जे एन
ऑफ एम एफ कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी प्लस एन एफ एम टी। एन इक्वल टू 0 के केस में जो आपकी कैरियर पावर है, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर कैरियर पावर निकालते हैं तो क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा है ना ए एम के केस में ए स्क्वायर बाई 2 होती है, तो इस केस में ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर जे नॉट स्क्वायर एम एफ बाई 2। ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी अगर हम निकालते हैं, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस जे नॉट स्क्वायर ऑफ एफ एम। ठीक है, अब ये जो वैल्यू ऑफ एम एफ है ये याद कर लीजिए, जो मैं एक्सप्रेशंस बता रही हूँ उन्हें कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इन एक्सप्रेशन से रिलेटेड काफ़ी जनरल एक्सप्रेशंस ही पूछे जाते हैं। तो जो वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स है इन केस ऑफ एफ एम फॉर विच कैरियर इज 0, दिस इज, आप कह सकते हैं एट एम एफ कौन सी वैल्यूज होंगी, 2.4, 5.5, दिस इज 8.8, दिस इज 11.76। तो यहाँ पे जो जे नॉट ऑफ एम एफ है दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पॉइंट था जो मुझे बताना था। अब बाकी अब हम बाद में करेंगे, आई थिंक इतना मैंने आपको काफ़ी बता दिया है, थोड़ा सा इसको पॉइंट पे नोट कर लेना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टिल देन मैं यही बोलूँगी कि क्या बोलते हैं इसको, गुड बाय।